Hello everyone. So in this video we'll start with our basic concept of accounting. Okay. तो ये basic concept को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं and let's do accounting principle and concepts. Okay. So ये थोड़ा concept और ये principles जो है हमारे बहुत important है. Okay. तो हमें इसे बहुत important way में deal करना पड़ेगा. Okay. Let's focus it on one by one. सबसे पहले part में focus करते हैं. That is our accounting entity principle. Now what do you mean by accounting entity principle? What exactly this principle says? According to this principle, business is considered to be a separate and distinct from its owner. मतलब क्या? Business और उसका owner ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है. Business वो है वहां पर वो बंदा काम करने वाला है. बिजनेसमैन मतलब कौन? जो बंदा काम करने वाला है. तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है. ये दोनों व्यक्ति तो नहीं कह सकते. एक पर्सन है और एक बिजनेस है. तो ये दोनों मिलके एक अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं. कहने से यस. तो ये दोनों सेम नहीं है. दिस बोथ आर अनइक्वल. ये दोनों को अलग वे में ट्रीट करेंगे ना तो हमें इजीली टैकल कर पाएंगे हम हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट के थ्रू. ओके. सो वी कैन से दैट बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट वन एंड द सेम. दे बोथ आर डिफरेंट. Business transactions are therefore recorded in the books of account from business point of view and not from the owner's point of view. मतलब हम जब भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो होंगे, मतलब जो भी व्यापार होगा, जो भी लेन देन होगी, जो भी परचेस किया या जो भी सेल किया, उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम बिजनेस मैन के मध्य नजरिए से नहीं देखेंगे. विल फोकस इट ऑन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू. किसके पॉइंट ऑफ व्यू? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स व्हाट आवर कॉन्सेप्ट सेज. इट सेज दैट बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट द सेम. They both are not the same. They both are separate. They both are distinct. Distinct का मतलब होता है अलग अलग. Means they both are separate. मतलब हमें ये कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है कि हमें किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? हमारे बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए. बिजनेसमैन के ऊपर फोकस करना चाहिए क्या? नहीं. हमें फोकस करना चाहिए वेदर द बिजनेस में पैसा कमिंग और द पैसा इज गोइंग आउट. सो विल फोकस ऑन बिजनेस. तो अगर हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो वी कैन टैकल द सम्स वेरी इजीली. ओके. तो according to this concept, it says that business and its owner are not one and the same. They both are separate and they both are distinct. And the last part is very important, guys. It says that owner are treated as creditor to the extent of their capital. मतलब क्या? Can we say that as a owner अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है? Yes. ओनर ने अपने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया? पैसा. Say for side, this is an owner who is investing money in this business. सो वैसे से ओनर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया. कहां पर इन्वेस्ट किया? ये पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट किया. मतलब ये पर्टिकुलर बिजनेस ओनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? यस. मतलब बोल सकता हो कि बिजनेस के ऊपर ओनर के पैसे का कर्जा रहेगा. यस. दैट्स व्हाट इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनर आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल. मतलब अगर ओनर ने अपने बिजनेस में कैपिटल लाया है, इट मीन्स दैट के बिजनेस उसको अपना इंटरेस्ट देगा. क्या देगा? इंटरेस्ट देगा. सेम केस गाइस, अगर हम बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक हमें क्या देता है? परफेक्ट. क्या देता है? इंटरेस्ट देता है. वैसे ही अगर ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस ओनर को क्या देगा? ये पैसा तो देगा, साइड बाय साइड क्या देगा? इंटरेस्ट भी देगा. सो that's how it works. Okay. So according to this principle, let's look on it. According to this principle, business is considered to be as a separate, मतलब क्या? डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर. एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज पर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एज पर द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. एंड वी कैन से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओनर आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स. ओनर्स आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल्स. ओके. सो इज दैट दिस प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल. ओके. लेट्स फोकस ऑन वन मोर एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के नाम को देखते ही पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रिंसिपल मीन्स टू अस. यस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोस ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी. मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के पीछे पैसा है, मीन्स अगर मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, सामने वाला पैसा देगा, दैट इज नोन टू बी एज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. मतलब एक प्रोडक्ट दिया, सामने वाले ने पैसा दिया. So this principle says that if and only if the transaction occurs when there is an involvement of money in it. मतलब जब पैसा आएगा, जब पैसा का लेन देन होगा, तभी जाके we can say that monetary transaction हो रहा है. That's why it's known to be as a
monetary principle. Okay, so what exactly it means? It says that money is a common demonstrations of recording and reporting all the transactions. मतलब money हमारे लिए क्या है? It's very important for us to record all the transactions. So this principle is very basic, guys. तो हमने अभी तक दो प्रिंसिपल देखा. The very first was entity principle, which says that owner and business, ये दोनों सेम है क्या अलग है? These both are separate. They both are separate legal entity. And the next important part over here is nothing but money measurement principle. Money measurement principle मतलब क्या? हम ट्रांजेक्शन किसका लेंगे जब वहां पर इन्वॉल्वमेंट किसका आएगा? पैसों का. That is monetary exchange. Okay. Okay. Let's focus on the next part and the next principle over here is that is cost concept. What exactly you mean by cost concept? Cost मतलब क्या? अगर सपोज करो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मतलब हम लोग कॉस्ट प्राइस पे खरीदते हैं, राइट? ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल an asset is recorded in the books of account on the basis of historical cost, that is our acquisition cost. मतलब कहने से if a particular person or else if a businessman purchase some asset, तो वो asset कोई भाव पे खरीदेगा. Yes, that भाव is known as cost. क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट. मतलब अगर उसने पहले खरीदा है तो दैट इज नॉट टू बी एज हिस्टोरिकल कॉस्ट और एल्स यू कैन से इट एज एक्विजिशन कॉस्ट. मतलब अगर हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जो कॉस्ट होता है उस कॉस्ट को बोलते हैं हम एक्विजिशन कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट गाइस? एक्विजिशन कॉस्ट. और एग्जैक्टली इज एक्विजिशन कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विल बी द बेस फॉर द ऑल द फ्यूचर अकाउंटिंग. मतलब क्या? इफ आई कंसीडर if I have purchased an asset, okay, if I as a businessman I purchased some asset, okay, if I purchased that asset, I have purchased this as its acquisition price. मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है, मैंने जो एसेट खरीदा है, वो एसेट कौन से प्राइस पे, कॉस्ट पे खरीदा है? वो एसेट मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर एक्विजिशन कॉस्ट पे खरीदा है. मतलब अगर जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उस पैसे में, वो जो भी पैसा मैं दे रहा हूँ उस पैसों को बोलूंगा मैं एक्विजिशन कॉस्ट. मतलब मैंने एक्वायर किया है, वो कॉस्ट से एक्वायर किया है, वी कैन से इट एज एक्विजिशन कॉस्ट. ओके, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या वो सेम रहेगी क्या हमारे बिजनेस में? इट चेंजेस. अगर मैं आज खरीदता हूं तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग रहेगी. अगर मैं 2 दिन बाद खरीदूंगा तो मे बी अ चांस इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज एज वेल. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस टू अस, ये बोलता है एज इट इज रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेस. हम जब परचेस करेंगे तो वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस. यस, तो अगर जैसे हमने एसेट खरीदा है, हम वो एसेट को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ आवर अकाउंटिंग. ओके, तो हम हमारी बुक में रिकॉर्ड करेंगे. तो एज इट इज रिकॉर्डेड एट अ कॉस्ट प्राइस व्हेन इट इज परचेस्ड बट इज सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन. मतलब क्या है? इफ आई परचेस सम एसेट, ओके, इफ आई परचेस सम एसेट, अगर मैं मशीनरी खरीदता हूं, मशीन खरीदता हूं, मींस कहने से उसका डेप्रिसिएशन होगा. मतलब हर साल, हर आने वाले टाइम पे उसका भाव कम होते जाएगा. यस, दैट इज नोन टू बी एज अ डेप्रिसिएशन. सो वी कैन से दैट अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है मतलब वैल्यू कम हो रहा है. यस, सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू फ्लक्चुएट आवर चेंजेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. हमें चेंजेस लेके आने पड़ेंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. मतलब हमने सपोज करो इफ आई परचेज अ मशीनरी फॉर 10,000 रुपीज एंड उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है सपोज 100 रुपीज का, और यू कैन से इट एज 1000 का. 10,000 का मशीनरी खरीदा है, उसमें से 1000 रुपीज डेप्रिसिएशन हो रहा है. मतलब अभी मेरे लिए वो अगर मशीन बेचने जाओ तो कितने रुपए में बिकेगी? यस, दैट इज 10,000 माइनस ऑफ 1000, दैट इज नोन एज 9,000. मतलब हमें 9,000 का एंट्री मारना पड़ेगा in our books of account. Okay, so हमें day to day we have to fluctuate, or you can say year by year we have to fluctuate our assets in the books of account. So what we have understood by this concept, it says that if we purchase an asset, we are purchasing it as acquisition cost. हम purchase कर रहे हैं, वो कौन से cost पे purchase कर रहे हैं? Acquisition cost. What is acquisition cost? अगर हम purchase कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट को जो वो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस पे कर रहे हैं उस प्राइस को बोलते हैं एक्वाजिशन कॉस्ट. मतलब मैं वो एसेट एक्वायर किया है, मींस मैंने उसके लिए पे किया है, दैट कॉस्ट इज नोन टू बी एज एक्वाजिशन कॉस्ट. अगर हमें चेंजेस लाने हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम चेंज लाएंगे व्हाइल डेप्रिसिएशन. कैसे? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. ओके, तो हमने 3 कॉन्सेप्ट्स और यू कैन से 3 प्रिंसिपल इजीली टैकल किए. लेट्स फोकस ऑन वन मोर प्रिंसिपल, दैट इज आवर गोइंग कंसेप्ट. यस गाइस, दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके,
गोइंग कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सेप्ट मतलब हमें चले जाने हैं, नो ऐसा नहीं होता। इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट्स बेसिक अजम्पशन, ये हमारा बेसिक अजम्पशन है, इट इज आवर बेसिक अजम्पशन दैट बिजनेस इज गोइंग कंसर्न and will continue its operation for future। मतलब पहले से बिजनेस इज अ गोइंग कंसेप्ट, मतलब वी कैन से इट एज, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं एज अ बिजनेसमैन तो हम सबसे पहले बेसिक प्रायोरिटी देते हैं कि अपना बिजनेस साल बाय साल या इन फ्यूचर हमेशा प्रोग्रेस करता रहेगा या फिर हमेशा चलता ही रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। सो दिस इज आवर बेसिक एंड mere assumption। It says that according to this principle it's a basic assumption that business is a going concern, बिजनेस हमेशा चलते रहना चाहिए एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फ्यूचर, और ये हमेशा फ्यूचर में बढ़ते ही रहेगा। तो हमने टोटल अभी तक 4 टाइप्स के प्रिंसिपल पढ़े। दोज आर, सबसे पहले एंटिटी प्रिंसिपल, मींस बिजनेस एंड ओनर दे बोथ आर सेपरेट, ये दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट वाज मॉनेटरी प्रिंसिपल, मतलब जिस किसी ट्रांजेक्शन में पैसे का लेन देन होगा then only we can say that it's a monetary business and we can say it as monetary principle according to the monetary principle। मतलब अगर हमें ट्रांजेक्शन करना है तो ट्रांजेक्शन के बीच में हमें भावनाएं व्यक्त नहीं करनी है, हम परचेस करेंगे तो वी हैव टू पे फॉर इट। यस, इफ वी हैव टू पे फॉर इट मतलब हमें कैश पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? कैश। दैट्स व्हाट इज नोन टू एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वाज आवर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या? हम जब भी प्रोडक्ट खरीदेंगे हम वो प्रोडक्ट कौन से प्राइस पे खरीदेंगे? एक्विजिशन कॉस्ट। एंड द नेक्स्ट पार्ट वाज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब हमारी तरफ से हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा। ओके, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज आवर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज वेरी फैमिलियर टू अस, ये हमें पहले से ही पता है। व्हाट एग्जैक्टली मीन टू अस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the life of an enterprise or its business is broken into smaller parts so that its performance can be maintained, or you can say its performance can be measured after the completion of every period which is known as accounting period। Means कहने से हम as a businessman, or you can say if I consider as real life based example जो हमने पहले भी लिया है, हम आज से 10 दिन पहले जो खाए हैं वो याद नहीं रख सकते, तो आने वाले टाइम पे हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं is that possible for us to remember? No, it's practically impossible for us to remember। ये impossible है। तो हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसको रिकॉर्ड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो हम जब ये रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हमें 10 साल का रिकॉर्ड करना चाहिए? 10 साल का तो करेंगे बट उसको ब्रेक करके करेंगे। सो हम एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज यू कैन से इट एज, हम हर अकाउंटिंग पीरियड को एक एक साल के बीच में, एक एक साल के गैप में एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। एंड दैट एनालाइज इज डन इन बिटवीन 1st April to 31st March which is our financial year, which is known to be as a financial year। मीन्स कहने से हम 1st April से एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा एजम्पशन होता है। एंड एट द एंड ऑफ 31st March को हम सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं। फॉर ऑन दैट डे वी कम टू नो दैट वेदर इन अ बिजनेस देयर इज अ प्रॉफिट और एल्स देयर इज अ लॉस। हमें उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से पता चलता है कि एट द एंड ऑफ ईयर वी कैन से दैट क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। ओके, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ओवर हियर इज दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? ये हमारे इस पार्ट का लास्ट पार्ट है। ओके, सो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मींस व्हाट? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल any policy adopted for accounting should be continuous or should be consistent throughout the business and need not to be changed generally unless and until circumstances demand। मतलब क्या? हम जो भी पॉलिसी, हम अगर सपोज करो हमने 1st April से बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, एज अ फुल फ्लेज बिजनेस हमने 1st April से स्टार्ट किया, तो हम कोई ना कोई तो कंडीशंस, सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन रेगुलेशन अप्लाई करेंगे। सो दैट्स नोन टू बी एज आवर पॉलिसी। ओके, तो हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे, सो मेक श्योर दैट वो पॉलिसी इतनी स्ट्रांग हो और वो कंसिस्टेंट रहे। क्या रहे? कंसिस्टेंट। मतलब क्या? हम अगर सपोज करो आज पॉलिसी बना रहे तो आने वाले 1 महीने के बाद वो पॉलिसी चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी इन अ कंसिस्टेंट। मतलब अगर हम वो चला रहे तो मेक श्योर कि वो आने वाले 1 साल तक तो चले, सो दैट हमें उस पॉलिसी के पीछे इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस और इज इट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस ये पता चले।
मतलब अगर वो 1 साल तक चलता है मतलब वो पूरे अकाउंटिंग पीरियड तक चलेगा। अगर वो अकाउंटिंग पीरियड तक चलता है तो अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका पता चलेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है मतलब वो पॉलिसी काम का है, अगर वो लॉस हो रहा है मतलब मे बी ए चांस उस पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे या तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये कब पता चलेगा? इफ एंड ओनली दैट पर्टिकुलर पॉलिसी रन्स इन अ बिजनेस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब 1 साल तक अगर चले तो वी कैन से दैट वी कैन मेक श्योर दैट इज दैट पर्टिकुलर पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस और नॉट। ओके, for what exactly it means to it, if any important changes, अगर सपोज करो हमें चेंज करना भी है within a year, within a span of year, अगर हमें चेंज करना भी है तो अगर हम चेंज करें तो any important changes made it should be disclosed with a note। अगर हम चेंज करेंगे तो हम पूरे डिस्क्लोजर के साथ चेंज करेंगे, मतलब हम लोगों को बताएंगे कि yes that this particular policy has been changed by our entity। तो हमने टोटल 6 प्रिंसिपल्स पढ़े। Those are the very first was entity principle, मतलब again we will recall it so that हमें याद रहे easily। So the very first was our entity principle। It says that business simple, business and its owner are not same, they both are separate। Okay, दोनों अलग है। Next was our monetary। Okay, monetary principle मतलब क्या? business के transaction में क्या important है? money। Next was our cost concept, or else you can say it as cost principle। मतलब अगर हम जब एसेट खरीदेंगे तो वो एक्विजिशन कॉस्ट पे खरीदेंगे। कौन से कॉस्ट पे खरीदेंगे गाइस? एक्विजिशन कॉस्ट। नेक्स्ट वाज आवर गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब क्या? हमारा बिजनेस अगर हमने स्टार्ट किया है तो हम एक मद्देनजर से सोचेंगे कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस करे। नेक्स्ट वाज आवर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, खत्म कब होता है? 31 मार्च। ओके, एंड इफ यू फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज लास्ट वाज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब हमारी पॉलिसी हमेशा क्या रहनी चाहिए? कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल पार्ट 1। थैंक यू।